बोलिए स्वप्निल भाई जी, आपने हैंड रेस किया है। ओम शांति दीदी। अभी की समय परिस्थिति के अनुसार जो अभी हमें रूहानी सोशल वर्क या रूहानी कोरोना वॉरियर की जो हमारी जिम्मेदारी है, उसको अंडरलाइन करते समय बाबा ने बोला है कि ऐसे समय पर सेकंड में अपनी सेवा पर अलर्ट हो जाना चाहिए। यही आप पूर्वज आत्माओं की जिम्मेवारी है। अभी भी विश्व में हलचल है और यह हलचल तो समय प्रति समय बढ़ती ही जाएगी। आप आत्माओं का फर्ज है ऐसे समय पर आत्माओं में विशेष शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना, लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देना। अपनी अपनी जिम्मेवारी या फर्ज अदाई और तीव्र गति से पालना करो, जिससे आत्माओं को रूहानी शक्ति की राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। तो समय परिस्थिति अनुसार अभी हम ये करते रहना है। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल। आज के मुरली में बाबा ने हमें पूर्वज आत्मा हम पूरे कल्प में कैसे हैं उसके ऊपर प्रकाश डाला कि हमारा जो अनादि स्वरूप है वहाँ पे भी हम लकी सितारे, हम पूर्वज आत्माएं बाबा के बिल्कुल समीप हैं। फिर आदि स्वरूप में भी हमने 2 युगों में राज्य किया। फिर पूज्य देवताओं के रूप में भी हम रहे। तो हम कैसे पूर्वज हैं और कैसे हम इस स्मृति में रह के अपनी स्थिति और साथ साथ सेवा का पार्ट प्ले करें। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज बाबा ने जो है पूर्वज और पूज्य आत्माओं के की जो जिम्मेवारी है उसके बारे में बताया कि जैसे आप सभी जो जितने भी ब्राह्मण हो, आप सभी पूर्वज आत्माएं हो और जितने आप पूर्वज हो उतनी ही आपकी सारे विश्व की आत्माओं के प्रति आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, क्योंकि आप सभी ही आधार मूर्त आत्माएं हो। और बाबा ने फिर कंट्रास्ट भी बताया कि कैसे 92 में जो राम मंदिर की वो जो चली थी, लहर चली थी उस समय, तो उस समय कितनी आत्माएं जो है अशांति में थी। तो बाबा ने उसी का कंट्रास्ट करते हुए बताया कि जैसे अब भी इस समय कोरोना पीरियड चल रहा है, तो इस समय भी वही स्थिति चल रही है। और जब भी कोई अशांति की स्थिति होती है तो कैसे उनको मिलिट्री वालों को जो है ऑर्डर दिया जाता है और वो सब अशांति को समाप्त खत्म करने के लिए अपने अपने ऑर्डर के जैसे ही उनको ऑर्डर मिलता है वहां पर पहुंच जाते हैं। और बाबा ने बोला कि ऐसे ही इस समय अशांति की समय पर आप सभी ब्राह्मण आधार मूर्त आत्माओं की यही जिम्मेवारी बनती है कि अपनी स्वस्थिति इतनी स्ट्रांग बनाओ जिससे कि इस परिस्थिति को से निपटने के लिए आप सदा तैयार हो और इसके ऊपर आप जीत पा सको। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना। किसी भी विधि से, साधन से पालना द्वारा शक्तिशाली बनाते, चाहे भोजन द्वारा चाहे पढ़ाई द्वारा। लेकिन पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा में शक्ति, शरीर में शक्ति आती है। तो पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप हुआ शक्तिशाली बनाना। और लौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करना है। वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं के पालना का सर्व आत्माओं को आवश्यकता है। ओम शांति। ओम शांति। बोलो दीदी, बोलो आप। ओम शांति। बाबा ने कहा कि आप पूर्वज आत्माएं बड़े भाई अर्थात बाप समान हो। इस स्मृति को ही प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना है और कराना है। अलौकिक पालना है बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना है। मतलब जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसके उस समय पर उस शक्ति द्वारा पालना करना। बाबा ने कहा कि पूर्वज आत्माओं की काम ही है पालना द्वारा शक्ति देना, श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति अनुभव कराओ। तो बाबा ने कहा इसी से स्व की स्थिति भी स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि
हम कल्प वृक्ष के फाउंडेशन हैं, अर्थात जड़ में हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो हमें अपने संकल्पों पे भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जैसे हम संकल्प करेंगे वो पूरा वातावरण पूरे एक एक जगह सारी आत्माओं तक वो पहुंचेंगे। इसलिए नेगेटिव संकल्प से हमें वातावरण भी नहीं खराब करना है। दूसरा कि हम जब भी जैसे भोजन करें तो हम बाबा की याद में करें, बाबा को साथ बिठा के करें मन से। और ये भी कर सकते हैं कि हम कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ के भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जिसका एक एक निवाला सारी आत्माओं सारे पत्ते तक पहुंच रहा है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा कहते हैं शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचे है, ऐसे हमारी स्थिति भी सदैव ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण है, हम बच्चे हैं, तो ब्राह्मणों को सदा चोटी दिखाते हैं, और चोटी का अर्थ ये सदा ऊंचा। तो इसलिए बाबा कहते कि हमेशा हमारी दृष्टि स्थिति ऊंची रहनी चाहिए। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही बहन? हाँ ओम जी, शांति। आप जी बोलिए। बाबा कह रहे हैं कि अभी भी विश्व में हलचल है और यह हलचल के समय प्रति समय बढ़नी ही है। तो आप आत्माओं का फर्ज ऐसे समय में है कि विशेष शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना, लाइट हाउस बनकर सर्व को शांति की लाइट देना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने समाचार के लिए बताया है कि समाचार तो सब इंटरेस्ट से सुनते हैं कि क्या क्या हो रहा है। अयोध्या के घटना के बाद कई स्थानों से हिंसा के समाचार मिल रहे थे, लेकिन पूर्वज आत्माओं ने समाचार सुनने के बाद सर्व की पालना की। अशांति के समय आप पूर्वज आत्माओं का और विशेष कार्य स्वतः ही हो जाता है। तो हे पूर्वज, अपने पालना की सेवा में लग जाओ। जैसे अशांति में के समय विशेष पुलिस और मिलिट्री समझती है कि यह हमारा कार्य है, अशांत को शांत करना। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा पूर्वजों का काम ही है पालना द्वारा शक्ति देना। श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा प्रकृति को पार करने की शक्ति का अनुभव कराओ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमें कल्पवृक्ष की जड़ों में स्थित किया कि हम पूर्वज आत्माएं हैं। जैसे स्थूल वृक्ष में भी जल रस ये जड़ों से होकर पत्तों तक जाता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम अगर देखें तो हमारे जो भी संकल्प है, संकल्प बोल कर्म, वो ही सारी आत्माओं के बनते हैं। जैसे हम समाज में देखते हैं कि कोई भी हिंसाचार या व्यर्थ बातें होती है तो हमें घृणा आती है, लेकिन हमें ये एहसास होना चाहिए कि ये हमारा ही कोई ना कोई अंश है जो आगे चल के मल्टीप्लाई होके वंश बन गया है। तो इस एहसास में हमें रहना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बताया हम पूर्वज आत्माओं का फर्ज ही है। आप आत्माओं का फर्ज है ऐसे समय पर आत्माओं को विशेष शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना, लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमें अपनी पूर्वजपन का स्वमान जागृत किया है और बहुत ही सुंदर रीति से हमें अपना इतना इम्पोर्टेंस बताया है कि हमें तो कल्पना भी नहीं थी कि वाह हम इतने पूर्वज माना, इतना हमारा ऊंचा स्थान है और स्थिति है हमारी। तो बाबा ने कहा कि आप विश्व की पूर्वज आत्माएं हो, श्रेष्ठ रचना हो, आप ब्राह्मण आत्माएं। फिर दूसरा बाबा ने कहा कि आप पूर्वज तो हो लेकिन उसके साथ साथ पूज्य आत्माएं भी हो। फिर तीसरा बाबा ने कहा कि आप कल्प वृक्ष की फाउंडेशन अर्थात जड़ में भी हो और मूल आधार तना में भी आप हो। तो कितनी विशेष बात है। फिर बाबा ने कहा कि दूसरे जो धर्म पिता है उन पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त करते हैं। तो वो भी कितनी सुंदर बात है कि हम जब भी देते हैं संदेश तो ही अन्य धर्म पिताओं को संदेश मिलता है।
फिर बाबा ने आगे कहा कि जैसे पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक आपकी जैसे विधि पूर्वक पूजा होती है, वैसे अन्य कोई धर्म पिता की पूजा नहीं होती है। फिर बाबा ने कहा कि जैसे आपका गायन भी होता है तो पूजा भी होती है, तो गायन की विधि भी इतनी सर्वश्रेष्ठ और सबसे न्यारी है। गायन तो बहुत सुंदर रूप से कीर्तन रूप में होता है और आरती के रूप में भी होता है। तो इसी तरह बाबा ने हमें इतना पूर्वजपन का आभास कराया कि जितना हमें पता तो होगा लेकिन ध्यान में नहीं था, ऐसा लगा ये मुरली सुनकर। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा कि पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना, किसी भी विधि से साधन से पालना द्वारा शक्तिशाली बनाते, चाहे भोजन द्वारा चाहे पढ़ाई द्वारा, लेकिन पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा में शक्ति, शरीर में शक्ति आती है तो पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप हुआ शक्तिशाली बनाना। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। आज बाबा ने ना बहुत हमें पैरामीटर ही बताया है कि पुरुषार्थ की तीव्र गति की निशानी क्या है। खुद में चेक कर सकते हैं सभी। वह सदा डबल लाइट होगा, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं होगा, चाहे प्रकृति चाहे परिस्थिति। स्वस्थिति के आगे कुछ नहीं। स्वस्थिति की शक्ति पर परिस्थिति ऊंची होती है। तो फिर बाबा ने इसके आगे ना विधि भी बताई और हमें बोलते ना टिप भी दी कि शरीर में आत्मा का कहाँ स्थान है। किसी को देखते हो, मिलते हो, करते हो तो कहाँ देखते हो। ऐसी ऊंची स्थिति में रहना सहज है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप। भाई जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रफुल्ल भाई जी, ठीक है, कोई और शेयर कर सकता है। रीमा बहन जी, आप शेयर करना चाहते थे ना? ओम शांति। बाबा ने इसमें बोला कि प्रभावित नहीं होना, क्योंकि जो शक्तिशाली आत्माएं होते हैं ऊंचे होते हैं और श्रेष्ठ आत्माएं होते हैं प्रभावित नहीं होते हैं, दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे हम भी देखते हैं कभी नेताएं होते हैं या जोड़े अच्छे अच्छे सन्यासी होते हैं दूसरे को प्रभाव कर देते हैं। हम भी देखते हैं कितने कॉन्फ्रेंस होते हैं, सेमिनार होते हैं जिसमें दादी आने से अलग एक वायुमंडल बन जाता है। तो ऐसे बाबा ने बोला कि प्रभावित नहीं होना, क्योंकि माया देखती रहती है। कभी हाथ उंगली पकड़ा, फिर हाथ पकड़ती है, फिर पाँव पकड़ लेती है, मतलब हमको पूरा अपने अंदर डाल देती है, मतलब माया के प्रभाव में हम आ जाते हैं। तो इसलिए बाबा बोला हमेशा अपने हम में क्या है ना, श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने वन लाइन में ही कहा है, वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं की पालना की सर्वात्माओं को आवश्यकता है। ओम शांति। अभी समय भी हो रहा है। श्वेता बहन जी, आप होमवर्क देंगी? आवाज आ रही है मेरी अभी? हाँ जी भाई जी, अभी आ रही है। ओके, तो मैं बता रहा था कि बाबा ने हमें अलर्ट रहने के लिए भी कहा है कि ऐसा नहीं कि हम यदि हलचल का समाचार सुनते हैं तो केवल उसका आनंद लेते हैं। तो जैसे ही हम कोई भी हलचल की समाचार सुनते हैं तो तुरंत हम तत्पर हो जाने चाहिए। आगे जैसे बाबा ने बताया कि जो मिलिट्री में होते हैं, जैसे कमांडोज होते हैं, उन्हें जैसे ही ऑर्डर्स आते हैं या जैसे ही पता चलता है कि कहाँ पर ऊपर नीचे हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा सोशल सेवा करते हैं।
उस टाइम पे ऐसा नहीं सोचते कि ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ये मैं क्यों करूँ, मैं उस स्थान पर क्यों जाऊँ। उन्हें कभी कभी मतलब 24 घंटे तत्पर रहना पड़ता है। तो भले स्थूल रूप में तो हम वैसी सेवा नहीं करते, लेकिन सूक्ष्म रूप में तो बाबा ने हमें बताया है ना कि एक्स्ट्रा सेवा करनी है, और वर्तमान परिस्थिति भी ऐसी है। तो ये बहुत अच्छी पॉइंट है, बाबा ने एक्स्ट्रा सोशल सर्विस करने हमें कहा है, और रूहानी सोशल वर्कर ये टाइटल बाबा ने दिया। ओम शांति। हम सब जानते होंगे कि कल के दिन में हमारे जो यज्ञ के वरिष्ठ आदि रतन यशोदादी जी हैं, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था रात्रि के समय। तो अभी हम 3 मिनट पावरफुल सकाश बाबा से लेकर उस विशेष आत्मा को देंगे, और शांति के प्रकंपन सारे विश्व में भी फैलाएंगे। तो 3 मिनट हम सभी साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू। तो आज हम सभी दिन भर होमवर्क के अंदर ये अभ्यास लेवे कि हम आत्मा इस कल्प वृक्ष की जड़ या तना है, और हमसे या इस जड़ से हम शिव बाबा से शक्ति लेके सारे कल्प वृक्ष को दे रहे हैं, हर पत्तों के तरफ
फिर चाहे वो जो भी हो, कोई भी धर्म की आत्मा हो, है ना। बाबा ने बताया ना, किसी कोई प्रति भी हम भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि जड़ या तना नहीं करता, वो सबके लिए होता है। तो जितनी बार भी हम योग अभ्यास करें, चाहे हर 1 घंटे में, चाहे 2 घंटे में एक बार, मैं पूर्वज आत्मा हूँ और मेरे पूर्वज आत्मा होने के नाते क्या क्या कर्तव्य है, वो कर्तव्य हम सभी निभाए। और आज बाबा ने जिससे बताया एक्स्ट्रा सोशल सर्विस करनी है, तो एक्स्ट्रा हम आज योग के लिए समय दे और सभी को, सारे कल्पवृक्ष को हम शक्तिशाली किरणों से सींचे। ओम शांति। थैंक यू। गुड डे। Om Shanti. Thank you, everyone. Have a good ओम day. शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति सभी को। ओम शांति सभी भी भाई को। ओम शांति विकिरण।